हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट लेने वाले हैं। प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आज हम समझने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल मतलब ही होता है कि दो गैमेट का फीटन और उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू इंडिविजुअल। उस ऐसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसमें दो हैप्लॉइड गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, एक मेल और एक फीमेल गैमेट्स रहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वो सब देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लांट्स में आखिर मतलब जैसे हाँ ह्यूमंस में मेल फीमेल होते, तो ऐसे प्लांट्स में मेल फीमेल कैसे होते हैं, क्योंकि बिना मेल फीमेल के तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नहीं। और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए देखते हैं पहले कि फ्लावर्स के अंदर मतलब प्लांट्स के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो किसकी मदद से होता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं और उससे मैं आपको एक्सटर्नल नॉलेज भी दूंगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि जब हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी फ्री नॉलेज ले सके और वो भी फ्री स्टडी कर सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट समझ जाते हैं हम लोग, एकदम डिटेल में आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखते हैं। फ्लावर इज स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मतलब कोई भी प्लांट हो, कोई भी छोटा से लेकर बड़ा कोई भी प्लांट हो, उसमें जो फ्लावर्स रहते हैं, जो फूल रहते हैं फ्लावर्स, वो ही सेक्सुअल मतलब वही उन जो फ्लावर्स रहते हैं उनकी मदद से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर। मतलब उन्हीं की वही स्ट्रक्चरल यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उनकी मदद से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। फ्लावर्स जो रहते हैं ना, हर एक मतलब कोई भी ट्री रहता है, जैसे मान लो पपैया का ट्री है या मैंगो का ट्री है या कोई भी ट्री रहता है, तो उससे पहले उसके फूल आते हैं और फूल के बाद वो फल बन जाता है। तो कोई भी प्लांट रहता है, कोई भी प्लांट, उसका उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए उसके पास फ्लावर्स होने चाहिए। फ्लावर्स नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो फ्लावर्स जो रहते हैं वो स्ट्रक्चर मतलब वो फ्लावर्स की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। It consists of four flora whorls as calyx, coral, androsium and gynosium arranged in sequence from outside to inside। और ये जो फ्लावर्स रहते हैं मतलब कोई भी कॉमन फ्लावर्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके पास चार फ्लोरा वॉरल्स होते हैं। फ्लोरा वॉरल्स मतलब जो किसी भी फूल में रहते ही है वो चीज़ें रहती है। जैसे कि जो कैलिक्स है, कैलिक्स का मतलब होता है आपने ऐसे नीचे वाला हिस्सा रहता है ना, ऐसे प्लांट का नीचे वाला हिस्सा, ऐसे नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे जिससे फूल ऐसे नीचे जिस बेस ऐसे बोल सकते हैं नीचे वाला हिस्सा, तो उसको कैलिक्स बोलते हैं। और कोरल जो होता है उसको वही पंखुड़ियाँ जो रहती है ना, पंखुड़ी, उसको पेटल्स को कोरल बोलते हैं। और एंड्रोसियम और जो गाइनोसियम है वो अभी हम इमेज से समझेंगे कि उसके अंदर और चीज़ आती है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ग्रुप को डायरेक्ट बोल दिया, और ये कैलिक्स कोरल भी ग्रुप ही है। और सिंगल सिंगल अलग अलग नाम है इनका, मतलब अलग बोलते हैं इसको। तो ये डायरेक्ट वॉरल्स ग्रुप बता दिया है, मतलब पार्ट्स के। और ये सारे जो रहते हैं ये अरेंज रहते हैं आउटसाइड से इनसाइड में। मतलब जो ये कैलिक्स और कोरल है, ये जो दोनों कैलिक्स और कोरल है, ये बाहर के साइड में रहते हैं, आउटसाइड में रहते हैं। और ये जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, ये दोनों, ये जो दो वॉरल्स है, ये इन साइड में रहते हैं। मतलब अंदर के साइड में एंड्रोसियम और गाइनोसियम रहते हैं, और बाहर के साइड में कैलिक्स और कोरल, मतलब पेटल्स बाहर और ये जो कैलिक्स है वो भी बाहर रहता है ना। और ये जो एंडोसियम और गाइनोसियम है वो इनर वॉरल्स रहते हैं, अंदर साइड में। आपको समझ आएगा अभी वो एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या है, देखते हैं। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर कॉल्ड एसेंशियल वॉरल्स बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, आपको रुको इमेज से ही समझा देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, पहले इमेज देख ही लेते हम लोग। एंड्रोसियम गाइनोसियम आखिर है क्या, तो देखो
एंड्रोसियम का मतलब होता है ये जो ऐसे ये निकला है ना, ये ऐसे निकला है, उसको एंड्रोसियम बोलेंगे। एंथर, ये जो ऊपर वाला गोल हिस्सा रहता है उसको एंथर बोलते हैं, और नीचे का जो ऐसे स्ट्रेट रहता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एंड्रोसियम। मतलब ये एंड्रोसियम जो रहता है वो उसी से वो एक जरूरी रहता है। तो ये जो एंड्रोसियम है इसके अंदर दो चीज़ें रहती है, एंथर और ये जो गाइनोसियम होता है उसके अंदर तीन चीज़ें होती है। पहला होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब क्या, जो ये एकदम टिप ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। दूसरा जो रहता है वो स्टाइल। स्टाइल मतलब क्या, जो ऐसे ऐसे रहता है ना, इसको स्टाइल बोलते हैं। और ये होल टाइप में रहता है, मतलब अंदर से थोड़ा ऐसे खाली टाइप में, ऐसे नहीं पाइप टाइप में रहते हैं। तो स्टाइल जो है वो थोड़ा हॉलो रहता है। और जो ये ओवरी, जो ये सबसे नीचे वाला जो हिस्सा रहता है इसको ओवरी बोलते हैं। तो गाइनोसियम में तीन चीज़ें होती है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और एंड्रोसियम में एंथर और फिलामेंट रहते हैं, समझे, ये चीज़ें रहती है। तो गाइनोसियम तो आपको समझ आ गया, गाइनोसियम क्या है। गाइनोसियम मतलब गाइनोसियम मान लो ये पूरे हिस्से को ही गाइनोसियम बोलते हैं, और एंड्रोसियम ये इसको एंड्रोसियम बोलते हैं, समझे। और कोरल किसको बोलते हैं, तो कोरल पेटल्स को बोलते हैं। जो ये पंखुड़ियाँ होती है, ये पंखुड़ियाँ इनको इनको कोरल बोलते हैं। और कैलिक्स इस वाले हिस्से को बोलते हैं, ये जो नीचे हरे रंग का है ना इसको कैलिक्स बोलते हैं। और ये नीचे वाला जो एक और है ये स्टैंड वाला, उसको पेडिकल बोलते हैं, जो स्टाक बोलते हैं उसको। तो ये पेडिकल रहता है। तो इतने फ्लावर्स है, वैसे हिबिस्कस है, ठीक है। तो हिबिस्कस में एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों रहता है। तो अब देख लेते हैं, अब आपको समझ आ गया गाइनोसियम क्या है, एंड्रोसियम क्या है, वरना आपको कहीं समझ नहीं आता कि एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है। तो आप देखते हैं। तो चलिए, तो ये वाला अपना पॉइंट चल रहा है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, असेंशियल मतलब क्या होता है, एकदम इम्पॉर्टेंट, एकदम ज़रूरी वॉरल्स है। बिकॉज क्योंकि वो जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम रहते हैं वो ही रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम की मदद से ही रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स के अंदर। और फ्लावर्स जो रहते हैं वो प्लांट के स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो रहते हैं उनकी मदद से ही रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको जरूरी वॉरल्स बोलते हैं, असेंशियल वॉरल्स। वेयर एज कैलिक्स एंड कोरल आर कॉल्ड एज एक्सेसरी वॉरल्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉरल्स। और जो बाकी के जो बाहर के जो कैलिक्स और कोरल जो है, ये जो दोनों वॉरल्स है इनको एक्सेसरी वॉरल्स बोलते हैं। और ये याद रखो किसको एसेंशियल वॉरल्स बोलते हैं, किसको एक्सेसरी वॉरल्स बोलते हैं। हो सकता है पूछते हैं, तो कैलिक्स कोरल के बारे में एक्सेसरी लिख दे, तो आप लोग जान लो कि एक्सेसरी वॉरल्स का मतलब कैलिक्स और कोरल, और एसेंशियल वॉरल्स कौन से, तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो ये जो कैलिक्स और कोरल है ये एक्सेसरी वॉरल्स है। और मतलब एक्सेसरी मतलब ये रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करते, लेकिन ये ज़रूरी एक्सेसरी वॉरल्स इसलिए है, मतलब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये कैलिक्स और कोरल ये खाली, ये जो रहते हैं कैलिक्स और कोरल खाली प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। बाहर अंदर के जो इनर वॉरल्स रहते हैं, मतलब जो पूरा ऐसे ऐसे था ना उसको, और अंदर के जो एंथर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कैलिक्स और कोरल रहते हैं। बाहर के एजेंट्स से बचाने के लिए वो रहते हैं पेटल्स। और इस कैलिक्स वो जो रहते हैं वो सब बाहर के वॉरल्स, इनर वॉरल्स को बचाने के लिए रहते हैं, प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं, समझे। तो इसलिए उसको एक्सेसरी वॉरल्स बोलते हैं। मेंबर ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स एंड दे आर ग्रीन कलरेड। और जो कैलिक्स के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब कैलिक्स का देखो, एक मिनट रुको, ये पूरा दोनों पॉइंट ले लेते फिर डायरेक्ट उधर जाते और उधर पूरा समझ लेते हैं। तो members of calyx are called as sepals and they are green colored. Members of coral are called as petals and they are variously colored. अब देखते हैं, रुको, अब डायरेक्ट ये पूरा देख ही लेते हैं वो। तो देखो, जो कैलिक्स के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब ये जो कैलिक्स है, ये कैलिक्स हो गया, ये अलग अलग, मतलब
एक हिस्से को कैलिक्स बोलेंगे, फिर दूसरे वाले को कैलिक्स बोलेंगे, तीसरे वाले को, तो एक एक को कैलिक्स बोलेंगे। तो अब पूरे मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, तो उन पूरे मेंबर्स को हम सेपल्स बोलेंगे, समझे। तो इन पूरे को हम सेपल्स बोलेंगे। और कोरल किसको बोलते हैं, तो इस एक को कोरल बोलेंगे, इसको कोरल बोलेंगे। तो इसके मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कोरल। तो इस पूरे को बोल रहे हैं, मतलब पूरे को हम कोरल बोल रहे हैं, तो इस एक एक मेंबर को क्या बोलेंगे, तो पेटल्स बोलेंगे, समझे। कैलिक्स पूरे को बोल रहे हैं, मतलब पूरे को कैलिक्स बोल रहे हैं, और हर एक मेंबर को क्या तो सेपल्स बोलेंगे इधर कैलिक्स को वाले, और इसको पेटल्स बोलेंगे एक एक को, कि ये एक पंखुड़ी, ये दूसरी पंखुड़ी, ये तीसरी पंखुड़ी, समझे। और ये सारे जो रहते हैं ये इनर वॉरल्स को प्रोटेक्शन के लिए रहता है। और जो कोरल रहता है, जो पेटल्स रहते हैं, वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं। मतलब अब हिबिस्कस में ये वाले कलर के, फिर देखो यहाँ पे पपैया में वाइट कलर में, और फिर रोज़ में लाल रंग का रहता है। तो अलग अलग कलर के हो सकते हैं। लेकिन जो कैलिक्स रहता है, जो नीचे वाला जो हिस्सा रहता है, ये हमेशा ग्रीन कलर का ही रहता है। ये दूसरा कलर का नहीं मिलेगा, खाली ग्रीन ही रहेगा। और ये पेडिकल भी ग्रीन ही रहता है। तो ये जो कैलिक्स है ये ग्रीन कलर का ही रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो आगे का पॉइंट है, और एक बार हम लोग डायरेक्ट रिवाइज भी कर लेंगे। A flower is called as bisexual if both whorls, androecium and gynoecium, are present in the same flower. Example hibiscus. मतलब ये जो हिबिस्कस है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मतलब देखो फ्लावर्स में भी ऐसे टाइप्स होते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। देखो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा, यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया ना कि उसके अंदर सिर्फ एक ही मतलब अब फ्लावर का ले ले, तो इसके अंदर जो रहता है यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया कि खाली एक एंड्रोसियम है किसी फ्लावर के अंदर, या खाली गायनोसियम है। दोनों में से किसी कोई एक ही मतलब वॉरल्स प्रेजेंट है, ये दो जो रहेंगे वो रिप्रोडक्शन के लिए ना। तो इन दोनों में से कोई अगर एक प्रेजेंट है किसी फ्लावर में, तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। और अगर दोनों के दोनों प्रेजेंट है, अब हिबिस्कस में दोनों के दोनों प्रेजेंट रहते हैं, गायनोसियम और एंड्रोसियम दोनों प्रेजेंट रहते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे। तो हिबिस्कस जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और ये जो पपैया ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या, बाइसेक्सुअल का मतलब कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर ये पूरा हो, ओवरी भी हो, स्टाइल भी हो, ये सारी चीज़ें होगी, तो मतलब वो गाइनोसियम है उसके अंदर। और अगर उसके पास ये भी है एंथर और फिलामेंट दोनों के दोनों है, तो मतलब एंड्रोसियम भी है, तो ये बाइसेक्सुअल है। और अगर खाली ये एंथर है और उसके में ये गायनोसियम नहीं है, मतलब खाली एंड्रोसियम है, गायनोसियम नहीं है, तो वो मतलब यूनिसेक्सुअल। जैसे कि अब यहाँ पे ले लें, तो ये देखो यहाँ पे आपको एंथर दिख रहे होंगे, ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, ये वाले पे देखो ऐसे निकले निकले हैं, तो वो एंथर है। तो वो जो है एंथर और फिलामेंट है। तो एंड्रोसियम यहाँ पे एंड्रोसियम है, तो ये यूनिसेक्सुअल है। और यहाँ पे एंड्रोसियम नहीं निकला है, यहाँ पे ये ऊपर मतलब थोड़ा पैकेट वाला है, तो लेकिन अंदर जो अंदर ओवरी है और स्टाइल भी अंदर से ही थोड़ा। तो ये जो है ये भी यूनिसेक्सुअल है, लेकिन इसके अंदर गायनोसियम है और इसके अंदर एंड्रोसियम है। तो ये डिफरेंस होता है। फिर आगे देख लेते हैं। A flower is called as unisexual if only any one of the above mentioned two whorls is present in the flower। वही कि मतलब यूनिसेक्सुअल का मतलब कि अगर दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है, मतलब एंड्रोसियम या गाइनोसियम में से कोई भी एक प्रेजेंट है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। वो तो अपने को पता ही है। इफ़ ओनली एंड्रोसियम इज प्रेजेंट इट इज़ मेल फ्लावर, एंड इफ़ ओनली गाइनोसियम इज प्रेजेंट फ्लावर इज़ फीमेल फ्लावर। एग्जाम्पल पपैया। अब देखो ये जो मतलब ऐसा फ्लावर अगर समझ लो, इसके किसी फ्लावर के अंदर खाली अगर एंड्रोसियम है, खाली एंड्रोसियम, तो वो मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर क्यों, क्योंकि देखो ये जो एंथर होता है ना, एंथर इसके अंदर से एक निकलता है, एक चीज़ निकलता है जिसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और वो जो पॉलन ग्रेन रहता है जब स्टिग्मा की तरफ पहुंचता है ना, तब वहाँ से ये स्टिग्मा के अंदर ओवरी के अंदर जाता है, और ओवरी के अंदर ही सीड्स बनते हैं। तो ये जो इसके अंदर एंथर रहते हैं ना, और उसके अंदर जो पोलिन ग्रेन रहता है, उनके अंदर मेल गैमेट्स रहते हैं, और वो मेल गैमेट्स मेल के अंदर रहेगा, तो वो एंड्रोसियम मतलब जिस फ्लावर में एंड्रोसियम रहता है वो मेल फ्लावर रहता है। मतलब ये वाले जो पपैया का फ्लावर है ये मेल फ्लावर है। और ये जो है इसके अंदर ओवरी है, और मतलब गाइनोसियम है इसके अंदर,
इसके अंदर ओवरी स्टाइल स्टिग्मा है, मतलब ऊपर के टिप में थोड़ा है, ऊपर भी टिप है, बस ये थोड़ा कवर वाला है तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके अंदर गाइनोसियम है इस फ्लावर में। तो ये कौन सा है, ये फीमेल फ्लावर है, ये वाला, ये जो है ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंड्रोसियम है और ये इसके अंदर गाइनोसियम है। बहुत थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगता होगा, एंड्रोसियम गाइनोसियम नाम थोड़ा ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गाइनोसियम और एंड्रोसियम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एंड्रोसियम का एकदम सिंपल है, एंड्रोसियम अगर समझने का है तो ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकले रहेंगे, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकले रहेंगे ये एंथर। अगर ऐसा कोई फ्लावर रहेगा तो जैसे कि ये फ्लावर है तो इसके बाहर की तरफ ऐसे निकले रहेंगे तो वो एंड्रोसियम मतलब मेल फ्लावर है, और दूसरे के अंदर अगर नहीं निकले रहेंगे तो मतलब वो फीमेल फ्लावर है। सिंपल है। तो ऐसे समझ आ गया आपको? ठीक है, समझ आ गया ना? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से कि क्या समझे। तो देखो, जो कोई भी प्लांट रहता है, मान लो कोई मैंगो का पेड़ है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंगो को पेड़ के ऊपर पहले थोड़ा छोटे छोटे ऐसे फ्लावर्स उगते हैं। ऐसे फ्लावर्स जब उगते हैं तब वो फ्लावर्स जो रहते हैं वो धीरे धीरे फिर छोटे छोटे वो एकदम छोटे छोटे आम बनते हैं। फिर वो आम जो रहते हैं वो बड़े 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 होकर बड़े से आम बन जाते हैं। तो सबसे पहले मतलब फ्लावर्स उगते हैं, मतलब कोई भी प्लांट, अब ये मैंगो का पेड़ है तो मैंगो का पेड़ जो रहेगा वो नया मैंगो का सीड्स बनाने के लिए, न्यू वो मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए उस मतलब फ्लावर्स की मदद लेता है। फ्लावर्स की मदद से ही नए प्लांट्स आएंगे। और इसके अंदर और भी चीज़ें होती है, और ये प्लांट जो है इसके और भी नाम है तो वो भी देखेंगे अभी हम लोग। तो मतलब कोई भी प्लांट रहता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो फ्लावर्स की मदद से ही करता है, बिना फ्लावर्स की मदद से वो नहीं कर सकता अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होगा तो। ठीक है, तो इधर तक आपको समझ आ गया कि मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर क्या होता है। मेल फ्लावर में एंड्रोसियम होता है और फीमेल फ्लावर में गाइनोसियम होता है। ठीक है, और नाम भी थोड़ा याद रख लो। ये पेटल्स को कोरल और सेपेल्स को कैलिक्स, इसको पेडिकल बोलते हैं। इसको स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब क्या, ऊपर की एकदम ऊपर का हिस्सा, एकदम टिप जो हिस्सा आता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। और जो ये ऐसे ये है जिसको स्टाइल बोलेंगे। और ओवरी किसको, तो ये जो नीचे वाला सबसे लास्ट वाला जो एंड रहता है उसको ओवरी बोलते हैं। और एंथर किसको बोलते हैं, तो एंथर जो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ये जो निकला हुआ है इसको एंथर बोलते हैं। और फिलामेंट जो ये है उसको फिलामेंट बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने का है, बस एकदम इजी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना आगे वाला। एंड्रोसियम इज मेल फ्लावर एंड इट्स मेंबर आर कॉल्ड एज स्टेमेंस। मतलब जो एंड्रोसियम है मतलब ऐसा फ्लावर, मतलब एंड्रोसियम का मतलब क्या है, जिसके अंदर एंथर होता है, एंथर और फिलामेंट, ऐसे फिलामेंट ये और एंथर ये। तो ऐसे जो एंथर मतलब जो ये मतलब एंड्रोसियम होता है उसको क्या वो क्या, वो मेल वॉरल्स है, मतलब वो मेल्स में रहते हैं, मेल फ्लावर्स में रहते हैं। और ये जो रहते हैं मेल वॉरल्स, इसके मेंबर्स को हम स्टेमेंस बोलते हैं। मतलब अब देखो, इस इतने हिस्से को हम क्या बोलेंगे, इतने हिस्से को एंथर बोलेंगे और नीचे वाले को फिलामेंट बोलेंगे। तब इस पूरे को क्या बोलेंगे, जब आधे आधा नाम है तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, तो इस पूरे मेंबर्स को बोलेंगे हम स्टेमेंस। और बाकी जो रहे उनको भी हम स्टेमेन, मतलब एक सिंगल को स्टेमेन और बाकी सबको मिलाकर स्टेमेंस बोल देंगे। ठीक है, तो इनके मेंबर्स को हम स्टेमेंस बोलते हैं। तो ये नाम याद रखो, हो सकता है एंड्रोसियम मेल वॉरल्स का ये स्टेमेंस है तो एमसीक्यू के लिए आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। तो याद रखो चीज़ें। Gynoecium is male whorl and its membranes are called as carpels. Members of gynoecium are called as carpel. और वही की मतलब एक ही चीज़ लिखा गया है कि गाइनोसियम जो है वो फीमेल वॉरल है, जैसे वो मेल वॉरल था एंड्रोसियम, वैसे ये फीमेल वॉरल है। आपको पता है गाइनोसियम फीमेल वॉरल है जिसके अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी रहता है। अब स्टिग्मा किसको बोलते हैं, स्टिग्मा टिप ऑफ द स्टाइल। और स्टाइल किसको, जो ऐसे रहता है इसको स्टाइल बोलते हैं, पाइप टाइप में रहता है। और जो ओवरी रहता है जो सबसे नीचे रहता है उसको ओवरी बोलते हैं। तो ये पूरा जो है इसको, इस पूरे को क्या बोलते हैं, तो इस पूरे को बोलते हैं कार्पेल बोलते हैं, इस पूरे को कार्पेल बोलते हैं। तो इसको ये पूरे जो रहते हैं मतलब इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं
वो उन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, तो उन सबको मिलाकर हम कार्पेल्स बोलते हैं। मतलब गाइनोसियम जो है फीमेल वॉरल्स है, उन सबको मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, तो उनके मेंबर्स को हम कार्पेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कार्पेल्स याद रखो, ये भी याद रखना। ठीक है, ये दोनों याद रखो, ये आ सकता है। दिस में बी सेपरेट और यूनिटेड ओवरीज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल। और ये जो मतलब कार्पेल जो होता है, मतलब ये जो एंड फीमेल वॉरल्स जो होते हैं वो सेपरेट भी हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं थोड़े। और ओवरी जो रहता है, ओवरी मतलब क्या, जो ये जो हिस्सा रहता है, मतलब सबसे नीचे वाला जो हिस्सा रहता है, ये इसको ओवरी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे रहता है, तो ये बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल, मतलब हर एक कार्पेल, मतलब हर एक जो पूरा ये जो हिस्सा है उसके एकदम नीचे वाले हिस्से में जो सबसे लास्ट एंड रहता है, बेसल एंड, वहाँ पे ओवरी रहता है। यहाँ पे मतलब एकदम नीचे वाले हिस्से पे ये ओवरी प्रेजेंट रहता है। अ हॉलो स्टाइल कम अप फ्रॉम द ओवरी। और एक होल मतलब हॉलो स्टाइल मतलब कि थोड़ा ऐसे पाइप टाइप में एक स्टाइल बाहर की तरफ निकलता है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकलता है, बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। ओवरी से मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, ओवरी से कनेक्टेड रहता है, बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। और स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टाइल। और स्टिग्मा जो रहता है वो मतलब ओवरी इधर और ये स्टाइल, और स्टिग्मा जो रहता है वो एकदम टिप पे, मतलब जो लास्ट एंड, मतलब जो एकदम ऊपर का जो हिस्सा रहता है स्टाइल का, वहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट रहता है। स्टिग्मा का मतलब वो स्टिग्मा जो रहता है वो मेल गैम मतलब लेन ग्रेन रहता है, जो अभी हम देखने वाले उसको पकड़ने का काम करता है। तो ये जो स्टिग्मा रहता है वो एकदम ऊपर के हिस्से में रहता है, स्टाइल के एकदम ऊपर वाले हिस्से में, टिप पे एकदम रहता है ये जो स्टिग्मा रहता है। ठीक है, तो मतलब अभी अभी खाली इंट्रोडक्शन चल रहा है कि इंट्रोडक्शन पूरे फ्लावर्स की कि कौन सा पार्ट किधर रहता है। तो ये जो स्टिग्मा है वो एकदम टिप पे रहता है, स्टाइल जो रहता है वो ओवरी से बाहर निकला रहता है, और ओवरी जो रहता है वो कार्पेल के एकदम बैस एंड पे रहता है। सारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, अब हाँ, ओवरी कंटेन वन और मेनी ओवल्स। देखो, ओवरी जो रहते हैं, मतलब फ्लावर का जो ओवरी है उसके अंदर एक से ज़्यादा ओवल्स रहते हैं। अब ये ओवल्स क्या है, तो वो देखो, ओवल्स जो डायरेक्ट ओवरी का आपको इमेज दिखाता हूँ। देखो, ऐसे ओवरी रहता है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ओवल्स रहते हैं, मतलब ये ओवरी और ऐसे ऐसे कनेक्टेड, यहाँ से हॉलो ट्यूब है, और यहाँ पे जो रहते हैं, यहाँ पे ऐसे ओवल्स बहुत सारे रहते हैं, एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं, एक भी रहते हैं। अब ये जो ओवल्स रहते हैं यही बाद में बीए बनते हैं। तो ये जो ओवल्स रहते हैं ये एक भी रह सकते हैं और एक से ज़्यादा भी रहते हैं। मतलब जो आम का पेड़ रहता है उसमें एक ही रहता है, उसके फ्लावर्स में एक ही रहता है, खाली एक सिंगल सा ऐसे ओवल रहेगा। और अब मान लो जैसे और कोई और जैसे पपैया हो गया, तो उसके अंदर एक से ज़्यादा रहता है, बहुत सारे रहते हैं। तो अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग तरीके से मतलब ओवल्स प्रेजेंट रहते हैं। और मतलब हर एक जो ओवरी रहता है वो एक से ज़्यादा ओवल्स को कंटेन करता रखता है, एक रखता है और एक से ज़्यादा भी रखता है। और एम्ब्रियो सेक रहता है वो फॉर्मेट हो जाता है हर एक ओवल में बाय मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन की मदद से हर एक ओवल के अंदर एम्ब्रियो सेक बन जाता है। एम्ब्रियो सेक का मतलब क्या, तो एम्ब्रियो सेक का मतलब होता है जो ओवल होता है, मतलब डायरेक्ट अब ओवल का इमेज दिखाता हूँ। देखो, ओवल ऐसे, तो ये जो ओवल रहता है, ये ऊपर कनेक्टेड जो पाइप से कनेक्टेड है, तो ये देखो ओवल जो रहता है इसके अंदर, मतलब ये जो ओवल है इसका ना एम्ब्रियो सेक बन जाता है। अब एम्ब्रियो सेक क्या है, तो एम्ब्रियो सेक का मतलब होता है जो अंदर का हिस्सा होता है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, जैसे एक एक्सेल बन जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो वो एम्ब्रियो सेक अंदर चीज़ रहती है, अभी वो भी जानेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनती है। तो एम्ब्रियो सेक बस इतना जानो कि एम्ब्रियो सेक के मतलब होता है अंदर की चीज़ें बन जाती है, अंदर एक और चीज़ बन जाती है एम्ब्रियो सेक। Each embryo sac consists of a haploid egg cell and two haploid polar nuclei। और हर एक जो एम्ब्रियो सेक रहता है, मतलब ये इसके अंदर एम्ब्रियो सेक है, और हर एक एम्ब्रियो सेक में मतलब एक ओवल रहेगा तो एक एम्ब्रियो सेक रहेगा, 10 रहेंगे तो 10 रहेगा, तो जितने भी रहेंगे तो हर एक एम्ब्रियो सेक के अंदर एक हैप्लॉइड सेल रहेगा। हैप्लॉइड मतलब क्या, 23 क्रोमोसोम नंबर वाला।
तो एक हैप्लॉइड एग सेल रहा, ये इधर एक हैप्लॉइड एग सेल और दो पोलर न्यूक्लियाई, मतलब ऐसे दो इधर पोलर न्यूक्लियाई, एक ही ऐसे पोलर, दो पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं, वो भी एक एम्ब्रियो सेक के अंदर। एक एम्ब्रियो सेक ये सारी चीज़ों को कंटेन करता है। और भी चीज़ों को थोड़ा और भी चीज़ें रहती है, तो वो तो पहले से रहती है। और भी चीज़ें रहती है जैसे एंटीपोडल्स भी रहते हैं इधर, और इधर बहुत सारी चीज़ें रहती है, और मतलब और एक दो चीज़ें रहती है, तो इतनी चीज़ें रहती है। ठीक है, इतना ही आप लोग ध्यान दो कि बस इसके अंदर इतना ध्यान रखो ना कि एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या चीज़ें रहती है। हैप्लॉइड एग सेल रहता है एक, और दो पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अभी हम देखेंगे इमेज आपको दिखा, या तो और को हिबिस्कस का आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी हिबिस्कस का इधर इमेज है, ये देखो, यहाँ देखो, ये जो ओवरी है इसके अंदर देखो कितने सारे ऐसे ओवल्स बने हुए। इधर देखो ये ऐसे लाइन बना है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ओवल्स बने, तो वो जो है वो ओवल्स है, ऐसे दाने दाने दिख रहे हैं ना, दाने दाने टाइप में, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे, तो वो ओवल्स है। और हर एक ओवल्स के अंदर एम्ब्रियो सेक है, और एम्ब्रियो सेक के अंदर एक हैप्लॉइड एग सेल है और दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखो। ठीक है, चलो देख लेते हैं आगे क्या है। तो यहाँ तक हुआ कि एम्ब्रियो सेक के अंदर एक हैप्लॉइड एग सेल रहता है और दो पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं। अब pollen grain from anther are transferred to the stigma, this is called as pollination। और जो पॉलिन ग्रेन रहता है, मतलब अभी तक जो हमने देखा वो इंट्रोडक्शन था कि ये सारी चीज़ें होती है एक ओवरी के अंदर, मतलब एक पूरे कार्पेल के अंदर। कार्पेल मतलब क्या, ये पूरे हिस्से को कार्पेल बोलेंगे। तो कार्पेल के अंदर क्या क्या चीज़ें थी वो देखे। अब देखते कि अब पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, ये जो आप अभी हमने एंड्रोसियम देखा था ना, एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम ऐसे फिलामेंट और एंथर रहता है। तो एंथर से ना एक पॉलिन ग्रेन बनता है, एक चीज़ बनती है, एक पॉलिन ग्रेन। और ये पॉलिन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट्स रहते हैं, दो मेल गैमेट्स एक पॉलिन ग्रेन के अंदर रहते हैं। तो ये जो पॉलिन ग्रेन रहता है वो स्टिग्मा के ऊपर आता है, तो उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, समझे। तो ये जो पॉलिन ग्रेन रहता है वो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा के पास, किसकी मदद से, तो एंथर की मदद से, फ्रॉम एंथर, मतलब एंथर से, ये जो एंथर है इधर, उस वहाँ से पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाता है। तो वो देखते हैं आगे, पॉइंट देखते हैं। ठीक है, और यार भाई देख लो। और हाँ ये देखो, वो अब अच्छे से आपको दिखेगा। ये देखो, ये ओवरी है और ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है। तो ये ओवरी में ओवल्स प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा ओवल्स प्रेजेंट है, और हर एक जो ओवल है उसके अंदर एम्ब्रियो सेक है। यहाँ पे देखो, ये जो इधर है, ये जो है ये ओवल है, और ये ओवल के अंदर एम्ब्रियो सेक है। ये इस हिस्से को, ये पूरे को एम्ब्रियो सेक बोलेंगे। यहाँ देखो, एम्ब्रियो सेक किसको बोलते हैं, अंदर वाले हिस्से को एम्ब्रियो सेक बोलेंगे। तो ये एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या है, तो एम्ब्रियो सेक के अंदर एक एग सेल है और दो पोलर न्यूक्लियाई है। यहाँ देखो, ये जो जो डॉट डॉट छोटे छोटे दिख रहे हैं वो दो पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, इतनी चीज़ें बस याद रखो, और चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतनी चीज़ें याद रखो। ठीक है, तो अब देख लेते, फिर इधर ऊपर वापस आएंगे, या तो अभी रुके देख लेते पॉइंट। पॉलिनेशन ऑक्योर विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट, वाइंड वाटर एंड बायोटिक एजेंट, इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स। मतलब जो पॉलिनेशन जो होता है, मतलब एंथर से पॉलिनेशन जो होता है, मतलब एंथर जो रहता है, इधर एंथर जो रहता है वहाँ से पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे कैसे आएगा, उस प्रोसेस को, मतलब यहाँ से पॉलिनेशन में, मतलब पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर से पॉलिन ग्रेन जाता है स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। वहीं तक के प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं, मतलब वहाँ पे पहुँच गया, पॉलिन ग्रेन पहुँच गया, बस वहाँ तक के प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये जो एंथर है वो, उसमें से जो पॉलिन ग्रेन रहता है वो स्टिग्मा पे आता है। अब वो किसकी मदद से आएगा, मतलब वो एंथर खुद तो जाएगा नहीं वहाँ पे देने के लिए, क्योंकि ये हिल डुल तो सकता नहीं है, ये खुद जाएगा नहीं। तो ये क्या होता है, ये जो पॉलिन ग्रेन रहता है वो
अलग बाहरी जो एजेंट्स रहते हैं, मतलब बायोटिक और अबायोटिक जो एजेंट्स होते हैं, मतलब हवा पानी की मदद से भी जा सकता है, या उड़ के भी जा सकता है, या फिर अगर कोई मान लो मधुमक्खी आती है रस चूसने के लिए, मतलब फूल पे आती है ना, तो हो सकता है वो भी वहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा तक पहुँचा दे। तो कोई भी चीज़ किसी भी तरह के मतलब किसी भी तरह से अगर वहाँ पे पहुँच जाएगा तो वो प्रोसेस हो जाएगा पॉलिनेशन। मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन को पहुँचना है स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टिग्मा बिकम स्टिकी। देखो ये जो स्टिकी है, स्टिकी वर्ड का मतलब होता है एकदम चिपचिपा नहीं हो जाता क्या, एकदम कुछ भी ऐसे फेंको उसके ऊपर वो एकदम चिपक जाता है उसी के ऊपर, तो उसको स्टिकी बोलते हैं। तो स्टिग्मा जो रहता है, मतलब स्टिग्मा मतलब क्या, जो ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है वो एकदम स्टिकी बन जाता है, एकदम चिपचिपा। डूरिंग पॉलिनेशन पॉलन जर्मिनेट व्हेन दे फॉल अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा। और ये मतलब कब होता है, मतलब देखो ये जो पॉलन ग्रेन होता है, मतलब ये जो स्टिग्मा होता है ऊपर वाला हिस्सा, ये एकदम चिपचिपा हो जाता है कब, जब पॉलिनेशन स्टार्ट होता है और पॉलन ग्रेन जो रहता है वो उधर ही जर्मिनेट हो जाता है। मतलब चिपचिपा होगा तभी ना, मतलब अगर यह दूर भी रहा तो इसके पास आएगा तो चिपक जाएगा डायरेक्ट और वो पकड़ लेगा और वहीं पे वो जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट मतलब क्या, देखो जर्मिनेट का मतलब होता है ऐसे अंकुर फूटते, या हम ज़मीन में किसी भी चीज़ को गाड़ देते हैं और वो वहीं पे ग्रो होने लगता है। तो वैसे ही ये जो पॉलन ग्रेन रहता है वो यहाँ पे ही ऐसे चिपक जाता है और वहीं पे फिर जर्मिनेट हो जाता है, ग्रो हो जाता है, समझे, वहीं पे ग्रो हो जाता है जब वहाँ उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तब। ठीक है, अ लॉन्ग पॉलन ट्यूब एंड 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्मेड। और इसी प्रोसेस में मतलब जब ये पॉलिनेशन होता है और जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाता है वहाँ पे स्टिकी, जब स्टिग्मा हो जाता है तब एक लॉन्ग पॉलन ट्यूब बन जाता है। मतलब ये जो पॉलन ग्रेन होता है एक लॉन्ग पॉलन ट्यूब बना देता है और 2 मेल गैमेट्स भी बन जाते हैं उसी टाइम पे, 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। ठीक है, और वो 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। देखो कैसे, तो इमेज से देख लेते हैं। तो देखो ये फर्स्ट इमेज में देखते, देखो फर्स्ट इमेज में पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया, यहाँ पे, और यहाँ पे यहीं पे जर्मिनेट हो गया और ये स्टिकी हो गया था इसलिए यहीं पे चिपक गया और एक लॉन्ग पॉलन ट्यूब बन जाता है। देखो अभी पहले पॉलन ट्यूब नहीं बना है, पहले अभी इधर पॉलन ट्यूब नहीं है और बाद में फिर पॉलन ट्यूब बन जाता है, ताकि मतलब और इसी के अंदर 2 मेल गैमेट्स भी बन जाते हैं। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, एक नहीं, 2 मेल गैमेट्स, मैंने पहले बताया था 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन इधर आया, जर्मिनेट हो गया और पॉलन ट्यूब बन गया और 2 मेल गैमेट्स बन गए। इतनी चीज़ें याद रखो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। द पॉलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट्स, पॉलन ट्यूब रिच द एम्ब्रॉय सेक्वियर स्टाइल, टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब बर्स्ट एंड 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन एम्ब्रॉय सेक। और क्या होता है, देखो जो पॉलन ट्यूब रहता है, जो पॉलन ट्यूब बन रहा है इधर जर्मिनेट होकर बन रहा है, तो एम्ब्रियो सेक तक पहुंच जाता है, मतलब यहाँ तक एम्ब्रियो सेक तक पहुंच जाता है, कनेक्ट हो जाता है वहाँ तक। और उसके बाद क्या होता है, जब वहाँ तक पहुंच जाता है और किसकी मदद से पहुंच रहा है, तो वो स्टाइल की मदद से पहुंचता है। स्टाइल मतलब क्या, जो हॉलो स्टाइल है, जो मतलब ऐसे पाइप टाइप में अंदर से, मतलब ऐसे थोड़ा ऐसे खोखला टाइप में, तो ऐसे हॉलो स्टाइल की मदद से ये जो पॉलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सेक तक पहुंच जाता है। और फिर क्या होता है, जो मतलब जो पॉलन ट्यूब का जो ऊपरी हिस्सा जो है, ये मतलब यहाँ का जो हिस्सा है वो फट जाता है, बस्ट हो जाता है। मतलब बस्ट का मतलब क्या, ऐसे जैसे ऐसे स्पोर फॉर्मेशन का देखे थे ना, ऐसे ऊपर वाला हिस्सा ऐसे फट जाता है, डायरेक्ट इधर से फट जाता है। तो वैसे ही ये जो जो ऊपर पॉलन ट्यूब का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है वो फट जाता है और जो 2 मेल गैमेट्स थे इधर वो एम्ब्रियो सेक में चले जाते हैं, मतलब ऐसे रिलीज हो जाते हैं और एम्ब्रियो सेक के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर चले जाते हैं। फिर क्या होता है देखते हैं, और डायरेक्ट एक बार डायग्राम से भी ले लेंगे। हाँ, तो पॉलन ट्यूब बस्ट हो जाता है और 2 मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं एम्ब्रियो सेक में, मतलब एम्ब्रियो सेक के अंदर चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। 1 मेल गैमेट यूनिट विद द एग सेल टू फॉर्म जाइकोड, दिस इज फर्टिलाइजेशन। मतलब जो 2 मेल गैमेट्स थे, जो एक मेल गैमेट्स था, मतलब 2 मेल गैमेट्स थे ना, तो उनमें से जो एक मेल गैमेट्स था वो एक सेल के साथ मिल जाता है और एक जाइकोड बना देता है। मतलब ये जब दोनों मिलते हैं तो उससे एक जाइकोड बन जाता है।
जब वो दोनों सेल्स गैमेट और वो एग सेल जब मिलते हैं तो एक जाइकोट बना देते हैं और इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाइकोट बन गया, तो यहीं पे लेकिन प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी दूसरा मेल गैमेट्स बाकी है। सेकेंड मेल गैमेट यूनिट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्मेड। और जो दूसरा मेल गैमेट था वो 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ यूनिट हो जाता है, मतलब ये इधर 2 पोलर न्यूक्लिया थे, तो ये जो दूसरा मेल गैमेट है वो इधर चला जाता है और ये पता है यहाँ जाने के बाद एक एंडोस्पर्म बना देता है और ये हो गया दूसरा फर्टिलाइजेशन। तो इसको, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। फर्टिलाइजेशन मतलब कि दो बार ऐसे फ्यूज़न हो जाना और एक नई चीज़ बन जाना। तो पहला जो एक सेल था वो मतलब पहला जो गैमेट था वो एक सेल के साथ कंबाइंड हो गया और उससे एक जाइकोट बना दिया, और जो दूसरा गैमेट था वो 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ कंबाइंड होकर यूनिट होकर एक एंडोस्पर्म बना दिया। और ये जो एंडोस्पर्म रहता है उसके अंदर फूड स्टोर रहता है, तो मतलब हो गया एंडोस्पर्म बन गया और जाइकोट भी बन गया एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर, और इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये डेफिनेशन भी है पूरा डबल फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, अब एक बार थोड़ा इमेज सब पूरा एक बार रिवाइज कर लेते, क्योंकि इमेज से अपने को इजी पड़ेगा समझने को। तो देखो क्या होता है, एंथर, इधर एंथर था, इसमें से पोलन ग्रेन किसी की मतलब कोई भी कारण से बायोटिक या अबायोटिक एजेंट किसी भी तरीके से ये पोलन ग्रेन पहुंच जाता है स्टिग्मा के ऊपर और स्टिग्मा स्टिकी हो जाता है और चिपका लेता है अपने ऊपर, और फिर जो पोलन ग्रेन रहता है वो एक जर्मिनेट हो जाता है उधर ही और एक बड़ा सा पोलन ट्यूब बन जाता है और 2 मेल गैमेट्स भी उसी में रहते हैं। यहाँ पे पोलन ट्यूब के अंदर ही 2 मेल गैमेट्स रहते हैं। ठीक है, और फिर जब ये एम्ब्रियो सेक तक पहुंच जाता है, मतलब हर एक एम्ब्रियो सेक मतलब एम्ब्रियो सेक तक कनेक्ट हो जाता है, तब क्या होता है, ये जो पोलन ट्यूब रहता है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, और जो 2 मेल गैमेट्स रहते हैं वो एम्ब्रियो सेक में चले जाते हैं, मतलब एम्ब्रियो सेक के अंदर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर जाने के बाद जो पहला एग सेल रहता है वो, मतलब पहला जो गैमेट रहता है वो एग सेल, ये जो एग सेल है इधर, ये वाला जो है ना, ये एग सेल के साथ जाइकोट बना लेता है। और जो दूसरा मेल गैमेट रहता है वो जो 2 पोलर न्यूक्लिया है, ये पर्पल कलर का दिख रहा है ना, इसके अंदर दो डॉट है, वो पोलर न्यूक्लिया है, और यहाँ पे ये वाला मेल गैमेट। तो ये जब तीनों कंबाइंड हो जाते हैं तो इससे एक एंडोस्पर्म बन जाता है, इसके अंदर एंडोस्पर्म बन जाता है। तो 2 चीज़ें बन जाती है, एक पहला जाइकोट फर्टिलाइजेशन से हुआ और दूसरा एंडोस्पर्म बना, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे इस पूरे प्रोसेस को। तो डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इजी है। ठीक है, इस वीडियो में आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सीड जर्मिनेशन एकदम डिटेल में समझ जाएंगे। तो वो वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वो वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।